नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, यह धारणा तो आम है कि अब बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो सकता। घूस देना जरूरी हो गया है। और सरकारी महकमे हों या और भी इस तरह के किसी प्रतिष्ठान संस्थान, एक धारणा लोगों की आम हो चुकी है कि जब तक किसी सामने वाले की मुट्ठी गर्म नहीं की जाएगी तब तक काम नहीं होगा। तो ये तो सर्वविदित है। लेकिन कहीं किसी सूबे में आपने शायद अब तक नहीं सुना होगा कि कमीशन की दरें तय कर दी जाएं और इस बारे में बाकायदा एक प्रस्ताव पारित हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा प्रस्ताव पारित हुआ है, आपने सुना तो कहीं नहीं होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन ये एक चौंकाने वाला मामला, बेहद एक झकझोरने वाला मामला सामने आया। एक पंचायत ने, शायद पूरे भारत में जो ग्राम हैं, गाँव हैं, उन गाँवों में यदि हम कहें तो स्थानीय सरकारें होती हैं, अब तो वही है। और जो पंचायतें हैं, उनका कहीं न कहीं एक बहुत सारे अधिकार उन्हें प्राप्त हैं। लेकिन मध्य प्रदेश, जिसे कहा जाता है कि अजब है, नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब के प्रिय पात्र हैं मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है। उनके राज में, उनके दौर में एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया। और ये अनूपपुर जिला है मध्य प्रदेश में। अनूपपुर जिले की सालर गोंदी पंचायत का मामला, और ये अब हाई कोर्ट में पहुंचा है, तो इसलिए ऐसी ये ज्यादा सुर्खियां बटोरा। और हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में पूरी की पूरी जानकारी तलब की है। जानकारी मांगी गई कि आखिर मसला है क्या है। जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने एक प्रस्ताव कैसे पारित कर दिया कि रिश्वतखोरी की दरें क्या होंगी, और बाकायदा जो सरकारी विकास के कार्य है उसे लेकर ये एक प्रस्ताव पारित कर दिया। ये इस पंचायत ने, जो एक अजूबा है, अनूठा है। ऐसा शायद पहले कभी ना तो हमने देखा है ना सुना है। और मुझे लगता है कि जो दर्शक वर्ग है, उसे भी कहीं कोई इस तरीके के मामले मसलों की जानकारी कदापि नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि रिश्वत ली जाती है, मुट्ठी गर्म करना होती है, कोई काम कराना है, ये तो सबने सुना है। और रिश्वत देख, अब इसे कहीं गलत नहीं माना जाता है। वो कहा जाता है कि भाई कुछ दे ले दो तो काम हो जाएगा, वो एक अलग है। लेकिन बाकायदा एक प्रस्ताव पारित हुआ। और ये जो मामला है, ये मध्य प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जस्टिस सुरेश कुमार कैथ, उनकी अदालत में पहुंचा है। और जो एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, सुरेश सोनी, इन्होंने जनहित में याचिका दायर की थी। और इनके जो पैरवी कर रहे एडवोकेट हैं, अंकित सक्सेना, उन्होंने ये जो चीफ जस्टिस ऑफ जो मध्य प्रदेश हैं, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कैथ साहब, उनकी अदालत में ये बताया है अंकित सक्सेना ने कि जो ये ग्राम पंचायत है, इसमें भ्रष्टाचार का हिस्सा बाकायदा नोटशीट पर किया गया है। और उसमें सारा कुछ लिखा गया है कि सरपंच, उप सरपंच, पंचों को किस तरीके से कितनी-कितनी रिश्वत देनी होगी। और ये बाकायदा एक सचिव से पास कराएगा, सचिव को भेजा गया। सचिव भी बेचारी मजबूर थी, एक महिला सचिव थी, वो हैरान परेशान थी। उसको बहुत दबाव डाला गया। उसने कहा कि इस तरीके का ये उचित नहीं है, ये हो नहीं सकता, संभव नहीं है। लेकिन जब अलग-अलग, और ये थोड़ा पुराना मामला है, नया नहीं है। ये बीते बरस का मामला है। लेकिन चूंकि हाई कोर्ट में पहुंचा है, तो हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद ये सुर्खियां बन गया है। जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने इस मामले पे जनप्रतिनिधियों से, उस पंचायत से, और कहीं ना कहीं उसमें सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। अब सरकार भी सख्ते में है कि उसकी नाक के नीचे आखिर चल क्या रहा था, क्या हो रहा था, कैसे हिस्से बांट की बाकायदा प्रस्ताव पारित हो गया। और कानो कान भनक नहीं लगी सरकार को। इसमें सरकार का भी कहीं ना कहीं जो एक उसे कटघरे में तो खड़ा किया ही किया जा रहा है कि कैसी व्यवस्था। और देखिए, छुपा हुआ नहीं है, कहीं कोई हो, अब कट्स लेना, एक रिश्वत मांगना, कहीं जो कमीशन खोरी, ये आम है। और इसको किया चोरी छुपे जाता रहा है, लेकिन तो खुलेआम है। इसमें बाकायदा ये बताया गया है अंकित सक्सेना की ओर से कि नोटशीट में सरपंच को 10%, सरपंच को 7%, सभी पंचों को 5-5% एक रिश्वत देने की बात लिखी गई है। और बाकायदा जो ये प्रस्ताव पारित हुआ है नोटशीट पर, उसमें कहा गया है कि जो भी विकास के कार्य हैं, जो राशि आती है, हमें कुछ मिलता तो है नहीं, लिहाजा ये दिया जाए। और इसे लेकर ये भी कि वहां की जो सचिव थी,
उस सचिव ने जब मना किया तो उसको लेकर ये हो गया कि उसका तबादले का एक इन लोगों ने प्रस्ताव पारित कर दिया और उसका तबादला कर दिया गया। मतलब अजीब सी स्थिति है। और इस पूरे मामले में जो बहुत दिलचस्प, बहुत एक जबरदस्त चौंकाने वाली जानकारी है, वो जानकारी ये भी है कि ये जो जिन जिन चाहे वो वहां के सरपंच हों, उप सरपंच हों, पंच हों, जो रिश्वत चाहते थे, बकायदा लिखित में जिन्होंने आदेश पारित कर दिया, करवा दिया, उनका ये कहना था कि जो ये जितने काम विकास के होते हैं, उसमें एसडीओ को 10% राशि जाती है, सीईओ को 10% जाती है, जो एपीओ होते हैं उनको 5% दी जाती है, जो बाबू वर्ग है, क्लर्क जो है, वो उनको 3% पैसा दिया जाता है। तो हम क्यों ना लें पैसा? हालांकि जब ये मामला पकड़ाई में आ गया, खुल गया, तो उन्होंने इस तरीके से कहा कि हम तो हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन अब ये सबब तो उनके लिए परेशानी का बन चुका है। जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ की मध्य प्रदेश की सरकार है, और वैसे भी कहा जाता है कि मध्य प्रदेश अजब है, मध्य प्रदेश गजब है। यहाँ क्या कुछ हो जाए, क्या ना हो जाए, कहना बड़ा कठिन है। और ये मामला अब इसलिए बहुत ज्यादा सुर्खियों में आ गया है कि कहीं ना कहीं जो ये खुला है, जिस तरीके से कोर्ट पहुंचा है, तो उसके बाद इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। और ये एक बड़ी खबर के तौर पर इसे देखा या लिया जा रहा है। और ये जो वहां एक कोई जयंती पनाडिया, ये सचिव ग्राम पंचायत सालर गोंदी, इनकी पदस्थापना होती थी, और उन्होंने कहा है कि पंचायत द्वारा बार बार दबाव बनाया जा रहा था कि आप पैसा नहीं देती हैं तो कमीशन का प्रस्ताव पारित कीजिए। ये उनकी ही जुबानी है जो उन्होंने मीडिया को बताया है। और वो कह रही हैं कि मैंने उन्हीं के कहने पर लिखा, जो ये प्रस्ताव जो पारित हुआ उन्हीं के कहने पर लिखा। वैसे सभी को समझाया था लेकिन नहीं माने, और 3 बार विकास राशि में कमीशन का प्रस्ताव पारित किया गया, ये कह रही हैं। और इन्होंने ये भी है, इनका तबादला कर दिया। और वहां के जो जिला पंचायत सीईओ हैं, तन्मय वशिष्ठ शर्मा, उनका भी बयान है, थोड़ा पुराना है, लेकिन उन्होंने इस मामले को लेकर ये कहा था कि निर्माण कार्य में परसेंटेज का जो प्रस्ताव पारित किया गया था, उस पर सभी को धारा 40 का नोटिस दिया गया है कि क्यों ना पद से पृथक करने की कार्रवाई की जाए। इससे जिला पंचायत की छवि धूमिल हो रही है, ये अनुचित है। लेकिन सोचिए, ये सब कुछ चल रहा था, सारा कुछ हो रहा था, लेकिन सरकार जो है उसे शायद भनक नहीं थी, या वो उसने बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। अब मामला ये पहुंच चुका है, जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है वहां पहुंचा हुआ है, और जो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके ही यहाँ सुनवाई इसकी हुई है। और सुनवाई के बाद ये पूरा का पूरा मामला बेहद बेहद सुर्खियों में। और मध्य प्रदेश जो है, राज्य है, देश का दिल मध्य प्रदेश, उसकी कहीं ना कहीं भद्द पिट रही है, बदनामी हो रही है। और ये जो मोदी शाह के प्रिय पात्र मोहन यादव जी हैं, उन्हें कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। विपक्ष जमकर इसकी आलोचना कर रहा है, तीखी आलोचना कर रहा है। वो कह रहा है हम तो सतत चीजों को उठा रहे हैं, लगातार हम ये बता रहे हैं, बहुत बड़े बड़े मामले हैं। तो एक बहुत बहुत छोटा सा मसला मामला है, खुलेआम रिश्वतखोरी हो रही, कैसे अरबों रुपए बने हैं, बनाए गए हैं अलग अलग जगहों पर। अभी ताजा मामला मध्य प्रदेश में बना हुआ है, वो एक गोल्डन कार जो है, उसकी एक गुत्थी सुलझी नहीं है पूरी तरीके से। वो एक सिपाही जो परिवहन महकमे में 7 बरस रहा, और उसने 300-500 करोड़ तक की जो एक पूरी की पूरा अंपायर खड़ा कर लिया है, वो मसला है, मामला। ऐसे बहुत मसले आते हैं। लेकिन ये जो अनूठा अजब गजब मामला है, जिसमें जो जनप्रतिनिधि गण हैं, चुने हुए प्रतिनिधि थे, उन्होंने बाकायदा ये जो रिश्वत देनी है उसको लेकर प्रस्ताव ही पारित कर डाला, तो भद्द पिटना लाजमी है। क्या कुछ टिप्पणी आपकी है, हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर आप भी कीजिएगा कि ये कैसा, जो कहते हैं मोदी जी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं भ्रष्टाचार को लेकर, लेकिन क्या स्थिति है केंद्र में? हम देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े मसले मामले हैं, ऐसी जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हो या अन्य जो सरकारें हैं, अन्य दलों की सरकारें, वहां भी इसी तरीके की सूरत हाल है। तो जो कुछ टिप्पणी हो, हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा। खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा, तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार उसने बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।